हमने देखा कि आज 27-28 सालों से हमारे सम्मानीय नाथूलाल पांडे जी ने जो योगदान दिया वो बहुत अच्छे से संचालित हो रहा है। उसके कारण एक समिति का जो भार बहुत हल्का हो जाता है। मैं सभी दानदाताओं को विद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारा विद्यालय एक ऐसा है केवल दृष्टिबाधित दिव्यांगों के लिए चलाते हैं और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा दृष्टिबाधित क्षेत्र में काम करने वाला विद्यालय है। हायर सेकेंडरी के लिए हमें गवर्नमेंट बॉयज स्कूल में भेजते हैं 11वीं-12वीं के लिए, और उच्च शिक्षा के लिए हम लोग विवेकानंद महाविद्यालय में भेजते हैं। नमस्कार, मैं हूं सतीश। सर लुइस ब्रेल की आज 220वीं जयंती है और उनकी जयंती को अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसे में हम पहुंचे हैं मनेन्द्रगढ़ के नेत्रहीन शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालय में, जो छत्तीसगढ़ का एकमात्र सबसे बड़ा दृष्टिबाधित विद्यालय है और करीबन 28 साल पहले इस विद्यालय की स्थापना हुई थी। आज यहाँ पे कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। हम इस विद्यालय के बारे में जानेंगे। ये जो तमाम बच्चे हैं, आप देखिए, देख तो नहीं सकते लेकिन ये महसूस करते हैं प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, और इस विद्यालय से निकले करीबन 30 बच्चे आज अलग अलग जगहों पर नौकरी भी कर रहे हैं। हम सबसे पहले विद्यालय के बारे में जानेंगे। इस विद्यालय का संचालन किस तरीके से होता है? इस विद्यालय का संचालन के हेतु समिति बनी हुई है और इस विद्यालय को विगत 25 वर्षों से समाज कल्याण विभाग के द्वारा अनुदान प्राप्त है, जिसकी सहायता से हमारे विद्यालय का संचालन सुगमता से हो रहा है। विद्यालय को जो है ये समाज कल्याण विभाग से जो है जुड़ा हुआ है, अनुदान प्राप्त है। आप लोग बताइए यहाँ पे किस तरह से शिक्षा आप लोग यहाँ पे ग्रहण करते हैं? हम लोग यहाँ पे सर रह के शिक्षा ग्रहण करते हैं ब्रेल लिपि से। जो सर हमारी किताबें होती हैं वो ब्रेल लिपि में छपती हैं, उन्हीं को पढ़कर हम एक से पूरा कॉलेज तक की किताबें सब यहीं पढ़ते हैं और रिकॉर्डिंग भी सुनते हैं, किताब भी पढ़ते हैं सर। ब्रेल लिपि के माध्यम से पूरी शिक्षा ग्रहण होती है। पहली से 10वीं तक का ये विद्यालय संचालित है और इसके बाद की जो शिक्षा है वह यहाँ पे मनेन्द्रगढ़ के हायर सेकेंडरी स्कूल में और कॉलेज के भी जो बच्चे जाते हैं वो इसी विद्यालय में रह करके अध्ययन करते हैं। हम कुछ और बच्चों से जानेंगे। आप बताइए किस तरह से आप लोगों की यहाँ पे पढ़ाई होती है? सर जैसे देखिए, यहाँ पर जो है 1 से 10 तक तो यही पढ़ाई होती है, जो कि ब्रेल लिपि के माध्यम से ही पढ़ाई होती है। हमारे यहाँ ब्रेल टीचर्स हैं और उन्हीं के माध्यम से बच्चे ब्रेल सीखते हैं और उससे आगे कहीं भी पढ़ाई उसी से करते हैं। इसके बाद जब हम 11वीं-12वीं कॉलेज में जाते हैं, BA ग्रेजुएशन पास करते हैं, तो उनमें जो है हमारे लिए कोर्स भी होती है और ब्रेल का भी हम लोग नोट्स वगैरह बनाते हैं। उसी से जो रीडिंग राइटिंग करते हैं, जो राइटर पढ़कर सुनाता है उसे हम लिख करके नोट्स बनाते हैं और उसी से उतार कर हम अध्ययन करते हैं। या तो फिर हमारे लिए बॉम्बे से कोर्स आती है अनिरुद्धास बैंक से, वो पूरे कोर्स सिलेबस छापती है, उसी से हम सुन करके अध्ययन करके हम जो है एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं। तो देखिए, ये बच्चे जो है जिसने बताया कि किस तरह से पूरा जो है यहाँ पे अध्यापन के कार्य होता है। हम कुछ और बच्चों से जानते हैं। आप दुनिया को देख नहीं सकते, किताबों को देख नहीं सकते, लेकिन कैसे महसूस करते हैं आप लोग पूरी दुनिया को? महसूस करते हैं। हाँ बताइए, आप बताइए। हाँ बताइए। मेरे को हाँ आपको बोल रहे हैं जी। हमको अनुभव हो जाता है सर। हाँ जी, दिन और रात का। हाँ रात का तो अलग होता है, दिन का अलग अनुभव हो जाता है सर जी। तो देखिए, ये जो बच्चे हैं ये महसूस करके अपना पूरा जीवन बिताते हैं। आप बताओ बेटा, कैसे आप लोग महसूस करते हो? हम लोग अपने से पूरा जो रात दिन होता है हम लोग सब समझ जाते हैं। जैसे रात होगा हम लोग समझ जाएंगे, फिर दिन होगा फिर हम लोग समझ जाएंगे। और कैसे महसूस करते हो? खाने खाते में, उठते बैठते में, चलने में कैसे काम करते हो? हम लोग चलने में अपना अंदाज चल लेते हैं और खाना पीना हम लोग सब खा लेते हैं। तो देखिए, ये बच्चे जो है जो देख नहीं सकते लेकिन वो सब महसूस करते हैं, पूरा जीवन जीते हैं, वो अपना पूरी दिनचर्या करते हैं। सर आप बताइए, यहाँ पे बच्चों को किस तरह से ये पूरी शिक्षा दी जाती है? अभी आपने यहाँ बता रहे थे, डेमो करके दिखा रहे थे। क्या कुछ यहाँ पे सुविधा है? यहाँ पे तो सर बहुत सी सुविधाएं हैं। पूरे भारत के अंदर दूसरा लाइब्रेरियन है जो कि ब्रेल का है, जिसमें समस्त किताबें रखी गई हैं, और हमारा सपोर्टिव AIC भी है जहाँ हमारे बच्चे गए भी हैं वहाँ प्रत्युत्तर देने के लिए। साथ ही हमारे यहाँ ब्रेल टीचर हैं और कंप्यूटर की भी शिक्षा दिए जा रहा है, और हम लोग भी टेक्नोलॉजी से बच्चों को जोड़ते हैं और छोटे बच्चों को अधिक से अधिक ब्रेल में पढ़ने पढ़ाने की शिक्षा दीक्षा देते हैं। साथ ही यहाँ खेलने के लिए मैदान है,
कि खाली समय में बच्चा अपना आसपास प्ले वगैरह करता रहे। और यहाँ पे संगीत की भी शिक्षा दी जाती है, जिससे बच्चे अपने भविष्य को संगीत के क्षेत्र में भी आगे बढ़ा सकते हैं। और नित्य प्रतिदिन हमारे यहाँ प्रत्येक शनिवार को सुंदरकांड होते हैं, जिसमें बच्चे और शिक्षक वृंद एवं समस्त स्टाफ बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं सर। तो देखिए, ये शैक्षणिक गतिविधियों के अलावा इस विद्यालय में संगीत की भी शिक्षा होती है, खेलकूद होते हैं, सुंदरकांड का आयोजन होता है, तमाम आयोजन होते हैं। सर, आप बताएंगे, इस विद्यालय के कई बच्चे जो है नौकरी कर रहे हैं, आप काफ़ी समय से इस विद्यालय में हैं, कितने बच्चे इस स्कूल के ऐसे हैं जो अलग अलग जगहों पर कहाँ कहाँ नौकरी कर रहे हैं? इनकी संख्या सर हमको तो लगता है कि 30-32 होगी, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अच्छे मुकाम पर पहुँचे हुए हैं। एक हमारा ही शिष्य है, उसका नाम है अर्जुन झा, अभी खरसिया में असिस्टेंट प्रोफेसर है। जब उसका लोग नहीं हो रहा था तो न्यायालय से में केस दायर किया, उसके बाद केस से जीत हासिल किया, तब वो नौकरी पाया। दूसरा लड़का है हमारा, अभी उसका फ़ोन आया था 1 जनवरी का, वह मस्त राम है, यहीं बैकुंठपुर में टीजीटी है SST का। तीसरी एक शिष्या है हमारी अंकिता, वो स्टेट बैंक में है। तो इस तरह से तमाम छात्र हैं हमारे शिष्य और शिष्या जो अच्छे अच्छे कार्यों में लगे हुए हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की नौकरी हो या राज्य सरकार में, तो तमाम बहुत सारे लड़के हैं, शिष्य हैं, ठीक ना। अब ये है कि इनका प्रशिक्षण और शिक्षा दीक्षा कैसे होता है। मेन तो यह है कि जो घर से शुरू जो बच्चे आते हैं, जो राह चलना नहीं सीखते हैं, पढ़ना तो बात की बात होती है। जब कोई नया बच्चा आता है तो माँ बाप उसको हाथ पकड़े रहते हैं कि नहीं मेरे बच्चे को चोट लग जाएगा। तो पहले जो देखते हैं तो कहते हैं आप लोग बहुत निर्दयी हो भाई, हमें ज़्यादा दर्द है तो भाई हम नहीं आपकी सेवा कर सकते, कुछ तो त्याग करना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अभी कहाँ कहाँ के बच्चे यहाँ पे हैं? यहाँ पर सब अनेक जगहों के बच्चे हैं। उमरिया हो गया, रायगढ़ हो गया, रायपुर तरफ का हो गया, यहाँ खड़गवां तरफ के भी हो गए, कोरिया के भी हो गए, तमाम जगह। एक लड़का तो बिहार से भी आया था। माने हमारे है कि हम कहीं का भी बच्चा ले सकते, बस उसका एक है कि वो नेत्रहीन होना चाहिए, ब्लाइंड का सर्टिफिकेट उसके पास होनी चाहिए, और उससे यहाँ पर किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता। मैं कहता हूँ कि आप कहीं का भी बच्चा लाइए, हम सहर्ष उसको स्वीकार करेंगे और आपसे 1 पैसा नहीं लेंगे। तो देखिए, ये जिस तरह से पूरा विद्यालय संचालित हो रहा है, उसके बारे में यहाँ के बच्चों ने, यहाँ के शिक्षकों ने पूरी जानकारी दी कि यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ के अलावा पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के बच्चे और बिहार के भी बच्चे यहाँ पे अध्ययन करते हैं और उनसे किसी तरह की यहाँ पे शुल्क नहीं ली जाती है। और मैं आपको ये विद्यालय दिखाता हूँ। यह जो विद्यालय है, इसकी स्थापना जो है 5 फरवरी 1996 को हुई थी। ये वही विद्यालय का परिसर है जहाँ मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, जो केंद्रीय कोयला मंत्री के रहने के दौरान इसी विद्यालय में आई थी। तो ये जो विद्यालय है पिछले 28 सालों से लगातार संचालित हो रहा है और जैसा कि बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ का यह सबसे बड़ा नेत्रहीन विद्यालय है जहां पर बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस हमारे मनेन्द्रगढ़ का जो नेत्रहीन विद्यालय है, यहाँ पे भी ब्रेल दिवस मनाया गया। हमारे नेत्रहीन बच्चों के द्वारा गीत गायन और भी बहुत सारी प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया और हमारे संस्थापक सम्मानीय चंद्रकांत चौड़ा जी, जो कि नेत्रहीन विद्यालय में पूरा अपना योगदान देते हैं, और हम सभी यहाँ पे उपस्थित हुए और हमने देखा कि आज 27-28 सालों से हमारे सम्मानीय नाथूलाल पांडे जी ने जो योगदान दिया वो बहुत अच्छे से संचालित हो रहा है। हमारे बच्चों में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं और बच्चों ने जो लेखन प्रतियोगिता की उसमें हमने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया और हमारे बच्चे हमारे छत्तीसगढ़ में ही नहीं, अलग अलग स्टेट्स में, हरियाणा में हमने देखा, मध्य प्रदेश में देखा, हर जगह अपना मतलब जीविकोपार्जन कर रहे, साथ ही साथ अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर रहे इस विद्यालय से पढ़कर। तो हम सभी बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहे हैं कि इस विद्यालय के बच्चे मतलब अब किस तरह से हर क्षेत्र में नाम रोशन कर रहे हैं, हर स्टेट में नाम रोशन कर रहे हैं हमारे मनेन्द्रगढ़ नेत्रहीन विद्यालय का। और हम आज अपने लुइस जी को सादर हम उनको अपना एक श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं उनके स्मृति दिवस पे कि उन्होंने इतना अच्छा हमारे नेत्रहीन विद्यालय के हर जगह के बच्चों को, उनका जो योगदान रहा वो जीवन पर्यंत हमारे हर विद्यालय के बच्चे याद करते हैं। आज यहाँ पर लुइस ब्रेल जी की जयंती मनाई गई और विद्यालय छत्तीसगढ़ शासन के सहयोग से हम संचालित कर रहे हैं। इसके साथ ही मनेन्द्रगढ़ शहर के सभी दानदाता विभिन्न समय पे आकर जो विद्यालय को अपना सहयोग प्रदान करते हैं, उसके कारण एक समिति
का जो भार बहुत हल्का हो जाता है। मैं सभी दानदाताओं को विद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ ही शासन प्रशासन का भी लगातार हमको सहयोग मिलता है और आज जो अनुदान हमें प्राप्त होता है छत्तीसगढ़ शासन से, उसी के माध्यम से ही सभी विद्यालय के स्टाफ का उनका वेतन और इसके साथ ही जो बच्चों का भरण पोषण है उसकी उनके द्वारा जो सहयोग दिया जा रहा है लगातार। छत्तीसगढ़ में है तो हर संभाग में विद्यालय संचालित है, पर उसमें कई प्रकार के दिव्यांग हैं। हमारा विद्यालय एक ऐसा है केवल दृष्टिबाधित दिव्यांगों के लिए चलाते हैं और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा दृष्टिबाधित क्षेत्र में काम करने वाला विद्यालय है। कोई भी बच्चा रहेगा यहाँ पर न केवल छत्तीसगढ़ के आउट ऑफ छत्तीसगढ़ से भी बच्चे आकर पढ़ते हैं और इस विद्यालय से लाभ उठाते हैं। अभी सर कितने बच्चे यहाँ पे अध्ययनरत हैं और क्या वो इस कॉलेज में भी पढ़ाई करते हैं? जी हाँ, हमारा विद्यालय पहली से 10वीं तक यहीं चलाते हैं हम लोग। उसके बाद हायर सेकेंडरी के लिए और कॉलेज के लिए, उच्च शिक्षा के लिए हम लोग हायर सेकेंडरी के लिए हमें गवर्नमेंट बॉयज स्कूल में भेजते हैं 11वीं 12वीं के लिए, और उच्च शिक्षा के लिए हम लोग विवेकानंद महाविद्यालय में भेजते हैं। कितने बच्चे हैं सर अभी वर्तमान में? टोटल हमारे पास सर 80 बच्चे दर्ज संख्या है, पर कभी 70 उपस्थित रहते, कभी 65 रहते, क्योंकि ये दूर दूर तक के बच्चे हैं तो कभी आते हैं, कभी आने में विलम्ब हो जाते हैं, इसलिए पूरी उपस्थिति नहीं मिल पाती। कितने शिक्षकों के माध्यम से ये ब्रेल लिपि से यहाँ पे शिक्षा दी जा रही है? जो स्टाफ है यहाँ सारे टीचर्स जो है ब्रेल लिपि जानते हैं, और हमारे यहाँ एक जो मेरे सहयोगी हैं श्री रामनाथ रहाड़वे जी, वो सबसे पहले ब्रेल सिखाने का काम करते हैं, उनके माध्यम से ही बच्चे सीखते हैं। सतीश गुप्ता, IBC 24, मनेंद्रगढ़।